Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Bon Appetit. I am here again for another delicious recipe that is अचार गोश्त। अचार गोश्त आज हम बनाएंगे, लेकिन मसाला हम कोई भी बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे, हम अपना मसाला तैयार करके अचार गोश्त बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड रेसिपी। उसके लिए हमने सबसे पहले ब्लेंडर लिया और उसमें हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला और 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ऐड कर दिया और उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने सिर्फ एक ही चक्कर देना है, यानी कि इतना ब्लेंड करना है कि ये जो सारे हमारे मसाले हैं ये टूट के 1 से 2 हो जाए, मतलब इनको ज़्यादा हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना। तो ये हमारा जो मसाला है ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसके बाद हम इसमें बाकी सारे अपने मसाले जो हैं वो ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। तो हमने 1/2 टेबल स्पून जो है वो रेड सुर्ख मिर्चें जो है वो ली, 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली और 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला इसमें ऐड किया और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और 1 टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला डाला। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कलवंजी ऐड की और फिर उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें हमने मेथी दाना ऐड कर दिया और लास्ट में हमने कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया बिल्कुल जो पिसा हुआ है वो डाल के अच्छे से अपने सारे स्पाइसेस को मिक्स करके हमने इसको एक साइड पे रख दिया। ऑलराइट, ये हमारे मसाले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद हमने पैन लिया, पैन में हमने 1 कप फुल जो है भरा हुआ ऑयल का डाला। 2 बड़े प्याज हमने लिए, उनको ना हमने बहुत ज़्यादा पतला काटा ना बहुत ज़्यादा मोटा काटा, बराबर सा काट के हमने उसको ऑयल में डाल दिया और 2 मिनट तक हमने उसको पकाया, जब तक कि ये प्याज जो है वो हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून हमने अदरक पिसा हुआ इसमें ऐड करेंगे। आप देखें ये 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हमने 2 मिनट तक पकाना है ताकि ये भी प्याज के साथ पक जाए, ब्राउन हो जाए। अब देखिए हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। उसके बाद हमने 1 kg मटन लिया है जिसको धो के अच्छे तरीके से काट के इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने पकाना है इतना कि जो गोश्त है वो हमारे पास हल्का सा पक जाए, यानी कि उसका जो ये कच्चापन जो ये हमें सुर्ख नज़र आ रहा है ना, ये सुर्ख फिर नहीं, हमें ये ब्राउन नज़र आएगा। जब थोड़ा सा ये इसके अंदर से ये बिल्कुल ही जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब देखें इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। आपने देखा होगा हमने मसालों में नमक ऐड नहीं किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला और इसको फिर इसमें हमने चमचा हिलाया ताकि नमक जो है वो हमारा मिक्स हो जाए। और अब बारी आ जाती है उन मसाला जात की जो हमने ये तैयार किया था और ये हमने इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से हमने भुना ताकि जो हमारे मसाले हैं वो इसमें अच्छे तरीके से भुन जाएं और गोश्त जो है वो इन सारे मसालों का जायका जो है वो पकड़ के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दे। ठीक है, अब हमने इसमें यहाँ इस पॉइंट पे 1 कप जो है वो दही ऐड किया और इसको हमने इतना पकाया कि दही का जो पानी है वो इसके अंदर से ड्राई हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने पानी दही का ड्राई होने के लिए इसके ऊपर 2 मिनट तक के लिए ढक्कन रख के इसको कवर कर दिया ताकि सारा पानी जो है दही का वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो हमारे मसाले हैं वो पक के और ख़ूबसूरत शेप में आ गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और कितना अच्छा इन्होंने कलर दिया है। फिर उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और इसके बाद हमने इसको तकरीबन
40 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ جو ہمارا مٹن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پک جائے۔ تقریباً گوشت کو پکتے ہوئے 40 سے 45 منٹ ہو گئے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ گوشت کس طریقے سے، آپ کو خوشبو تو نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ میں اس کی خوشبو جو ہے نا وہ اسمیل کر سکتی ہوں، بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی۔ اور یہاں پہ ہم نے 2 ٹماٹر لیے اور ان کو کاٹ کے ان کے اندر ایڈ کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم نے ڈھکن رکھا تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ بالکل گل جائیں۔ دیکھیں آپ، ہم نے جب ڈھکن رکھ کے اٹھایا تو ٹماٹر ایسے بیچ میں سے غائب ہیں جیسے کہ جادو کے ساتھ غائب ہو گئے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون اس میں لیمن جوس ایڈ کیا، جو کہ اور ڈیلیشیس کر دیتا ہے اس کے ٹیسٹ کو، اور ہری مرچیں اس میں ہم نے 5 سے 6 کاٹ کے ڈال دی اور اس کو مکس کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ہرا دھنیا کاٹ کے ڈالا اور اس کو دوبارہ سے 2 منٹ تک کے لیے ہم نے کور کر دیا تاکہ دھنیا اور جو مرچوں کا ذائقہ ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے۔ تو جناب 2 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارا جو اچار گوشت ہے از ریڈی ناؤ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس کی شیپ آئی ہے، مسالوں نے کتنا خوبصورت اس کو کلر دیا ہے۔ اور جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ اور زیادہ انجوائے کریں گے، آپ کو باہر سے مسالے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر پہ ہی آپ تیار کریں اور پیش کر دیں اپنے گیسٹ کے آگے، اور خود بھی آپ اس کو انجوائے کریں۔ تو دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت شیپ ہے، بہت ہی مزیدار بنتا ہے، ضرور آپ اس کو ٹرائی کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب دس چینل۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔